नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार के पास बहुत ही बेहतरीन मौका था तेजी पकड़ने का, गवा दिया। एसजेएक्स निफ्टी बता रहा था 90 पॉइंट्स के आसपास की तेजी देखने को मिल सकती है। ऊपर से पिछले सत्र में अमेरिकन मार्केट्स में जोश कायम था। 2% तेजी के साथ नैस्डैक बंद हुआ था और इंडियन मार्केट्स तेज खुल गए। आज 18,183 के लेवल पे ओपनिंग देखी और तेजी पकड़ी, 18,201 तक पहुंचे। लेकिन यह सिलसिला शुरुआती 1 घंटे का ही था। ऊपरी स्तरों पर फिर से कॉन्फिडेंस कम हुआ। बिकवाली लगातार पूरे ही दिन हमने मार्केट पे आती देखी और आज के दिन का लो लग गया 18,078। और सबसे बड़ी बात क्या, जहां कल बंद हुए थे उसी लेवल पे डॉट बंद होते हुए नजर आए। 18,118 के लेवल की क्लोजिंग है, बिल्कुल सपाट। इसके अलावा निफ्टी बैंक 87 पॉइंट्स गवाकर हुआ है बंद और सेंसेक्स 37 अंकों की बढ़त के साथ हुआ बंद। एडवांस डिक्लाइंस 21 शेयर्स हरियाली में और 29 शेयर्स निफ्टी के लाल निशान में बंद हुए हैं। लेकिन जो तेजी पकड़े हुए था वो था टाटा मोटर्स और मारुति के नतीजे इतने दमदार आए कि शेयर ने दौड़ लगा दी 3.25% की। इसके अलावा टाटा मोटर्स साथ साथ चल गया, यहां पर भी 3.25% के आसपास के गेंस बनते हुए नजर आए और टाटा मोटर्स के नतीजे आने हैं कल। इसके अलावा बजाज ऑटो, ब्रिटानिया, HCL टेक जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी बनती हुई नजर आई। लेकिन गिरावट रिजल्ट्स इंपैक्ट ही था। रिजल्ट्स तो अच्छे थे एक्सिस बैंक के, लेकिन हो ये रहा है बैंकिंग में अच्छे नतीजों के बावजूद हायर लेवल पे हो रही है प्रॉफिट बुकिंग। एक्सिस बैंक 2.5% टूटा है। हिंडाल्को, डॉक्टर रेड्डी, पावर ग्रिड, SBI लाइफ निफ्टी के टॉप लूजर्स साबित हुए। F&O गेनर्स में PVR दिखाई देगा आपको, 3.5% चढ़ा है। टाटा मोटर्स, मारुति तो खैर निफ्टी के ही टॉप गेनर है। इसके अलावा CG कंज्यूमर और LTI माइंट्री, इन स्टॉक्स में आज 3% से ज्यादा का एक्शन दिखा। लेकिन जो गिरावट वाले स्टॉक्स थे उसमें था टाटा कम्युनिकेशन, रिजल्ट इंपैक्ट था, 4% ढेर हो गया। इसके अलावा सिंजीन, रिजल्ट इंपैक्ट, 4% टूटा है। RBL बैंक 4% टूटा है। इंडिया बुल्स, हाउसिंग फाइनेंस और टॉरेंट पावर जैसे स्टॉक्स में 3.5%, 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक ऑटोज दिखाई देगा पहले पायदान पे, अच्छी तेजी में थे। सोना कॉमस्टार लगभग 4% उछला। टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी तेज थे। इसके अलावा ट्यूब इन्वेस्टमेंट, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स की हरकत तेजी की ओर थी। एक्शन में थे आज ऑटो स्टॉक्स और दूसरा था IT। इस साल सबसे दमदार एक्शन अभी तक जो बन रहा है वो है IT स्टॉक्स में। बहुत पिटाई हो गई 2022 में, लेकिन 2023 शुरू होते ही IT का जलवा है और आज फिर से जो चढ़ा वो था LTI माइंट्री 3% तेज, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज 3% तेज, एम्फेसिस, HCL टेक, TCS टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में आज एक्शन तेजी की ओर था। आज एक मूवर था कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट। इसका शेयर लगभग 6.5% उछाल के साथ हुआ है बंद। क्रॉम्पटन ग्रीज कंज्यूमर, राजेश एक्सपोर्ट्स, अंबर एंटरप्राइजेस 2.5% से 3.25% उछले हैं। ओरिएंट इलेक्ट्रिक में भी आज 1.5% का उछाल देखने को मिला। जो नहीं चल रहे हैं वो है PSU बैंक। नतीजे जैसे भी हों अच्छे ही हैं ज्यादातर बैंक से नतीजे, लेकिन पिटाई हो रही है, ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हो रही है। आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र 5% टूटा है। IOB लगभग 5% टूटा है। PSB, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, PNB, बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स 2.5% से लगभग 3.25% टूटते हुए नजर आए। रियल्टी में भी आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जिसमें लोधा, फिनिक्स लिमिटेड, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, गोदरेज प्रॉपर्टीज, DLF जैसे स्टॉक्स हल्के हो गए। और एक तबका था फार्मा, जिसमें डॉक्टर रेड्डीज, ऑरबिंदो फार्मा, ग्रैन्यूल्स, एबॉट, ग्लैंड और साथ ही साथ ल्यूपिन जैसे स्टॉक्स में आज 1.5% से 2% के आसपास की करेक्शन देखने को मिली। मिड कैप एकदम से कुछ अफलातून स्टॉक्स आते हैं मार्केट में और उनमें तेजी बन जाती है। देखिए, इस समय बाजार को प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि हम धीरे धीरे बजट की ओर बढ़ रहे हैं। अब आज मिड कैप गेनर्स जो थे उसमें था ग्रेविटा 8% ऊपर, नाइका लगभग 8% चढ़ा है, रूट मोबाइल 7.5% उछला है, हैप्पीएस्ट माइंड्स, वेस्ट लाइफ, सोनाटा सॉफ्टवेयर जैसे स्टॉक 5.25% से 6% के आसपास उछले हैं। अदानी विलमार हाल फिलहाल में बहुत करेक्ट हो रहा था, आज 5% ऊपर था। PNB हाउसिंग, शैले, HOEC, स्यूबेक्स और पूनावाला फिनकॉप 4% से 4.25% के आसपास रिटर्न दे गए। लेकिन ऐसे में ही कुछ स्टॉक्स की पिटाई भी हुई है, जिसमें आज साउथ इंडियन बैंक 8.5% टूटा है, कल्पतरू पार 6% ज्यादा टूटा है, लॉयड स्टील, स्पोर्ट किंग, स्ट्राइड्स फार्मा और JK टायर 4.5% से लगभग 6% धड़ाम हो गए। अब आगे क्या होगा? देखिए, जैसे मैंने कहा कि बुल्स ने एक बहुत ही बेहतरीन मौका आज खोया है। कल अमेरिकन मार्केट्स तेजी को सस्टेन कर गए थे, हमारे मार्केट्स 1 घंटा भी सस्टेन नहीं कर पाए। ऊपरी स्तरों पर आगे मुनाफा वसूली, शुरुआती संकेत पॉजिटिव थे, ज्यादातर एशियाई बाजार बंद थे। लेकिन SGX निफ्टी बता रहा था कि आज तेजी पकड़ेंगे, वैसा हुआ भी, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। कल भी निफ्टी की क्लोजिंग 18,118 की थी, आज भी उसी लेवल पे बंद हुए हैं। अब बाजार से पहले ये तो अब जाहिर बात है कि बहुत बड़ी चाल तो बन नहीं रही है और कोई भी तेजी पकड़ रहा है बाजार तो ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हावी है। कल जनवरी सीरीज की एक्सपायरी होगी क्योंकि 26 तारीख को बाजार है बंद, तो एक दिन पहले एक्सपायरी हो रही है इस बार बुधवार को, तो कल जनवरी सीरीज की मासिक एक्सपायरी है। निफ्टी पर अभी तक 18,250 का एक कड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है और नीचे 18,000 के नीचे अभी तक तो बाजार एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। बुल्स 18,000 के लेवल को बहुत स्ट्रांगली डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन अगर 18,000 के लेवल के नीचे गए तो आप ये समझो कि पुट राइटर्स जो कि 18,100 के स्ट्राइक पे खड़े हैं, उनकी संख्या लगभग 2.5 करोड़ शेयर्स की है,
और उनमें खुले सौदे अगर अनवाइंड होने लग गए तो फिर तनाव पैदा हो जाएगा। तो 18,000 के लेवल को किसी न किसी तरीके से डिफेंड करना जरूरी है। अभी लग रहा है कि 18,000 18,250 की रेंज में इस समय बाजार रहेगा, लेकिन एफआईएस की बिकवाली बहुत बड़ा सिरदर्द है और अभी तक का आंकड़ा जनवरी में है 20,100 करोड़ रुपए माइनस। जी हां, कैश मार्केट में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली एफआईएस ने कर डाली है जनवरी महीने के शुरुआत से, और अब हम एक्सपायरी को अप्रोच करेंगे। कल इंपॉर्टेंट ये भी है, नतीजे टाटा मोटर्स के आने हैं, बजाज ऑटो कल नतीजे जारी करेगी, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, टोरेंट फार्मा के कल नतीजे हैं, अमराजा बैटरी, डिक्सन, डीएलएफ और आईजीएल जैसी कंपनियां जो हैं इनके नतीजे आने हैं। लेकिन बाजार बहुत कॉशियस है और एक रेंज में ही कामकाज हो रहा है।